तो कैसे हो सारे भाई। लेसन 3 आ गया भाई। मैं कुछ दिनों से वीडियो डाल नहीं पा रहा था क्योंकि मैं ये चीज़ के बारे में सोच रहा था कि चैनल को और कैसे ग्रो कर सकते हैं। और मैंने कहा था सेकंड वीडियो में कि मैं चाहूँगा कि कुछ फिंगर स्टाइल जो कि बॉलीवुड सॉन्ग्स पर मैं डाल सकूँ। तो उसके बीच कुछ प्रिपरेशन हो रही थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, शूट कर नहीं पाया। जल्द ही मैं कुछ डाल लूँगा जो कि प्रॉपर फिंगर स्टाइल होगा, जिसके अंदर आप उसको सीख सकते हो। ठीक है। सब्सक्राइब कर लो अभी, ताकि आप उस वीडियो को मिस ना कर दो। तो जिन्होंने भी फर्स्ट 2 लेसन्स नहीं देखे हैं वो पहले वो लेसन्स देख लो। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, हम थर्ड लेसन पे आएंगे। जैसे मैंने पिछले लेसन में बताया था, हमने पिछले लेसन में सरगम की थी, सरे ग म प ध नि सा। तो सरगम को आपको मैंने बताया था, होमवर्क भी दिया था, उसी तरीके से आपको चलना है और फिर आपको थर्ड लेसन पर आना है। सेकंड लेसन और थर्ड लेसन के बीच में कम से कम 5 से 6 दिन का डिफरेंस होना चाहिए। कम से कम अभी दिन तो एक लेसन को करो ही करो। ठीक है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। इस लेसन में हम सीखेंगे स्ट्रमिंग और कोड्स। ठीक है। जो बिल्कुल बिगनर जो सबसे पहले स्ट्रमिंग सीखते हैं वो, और जिस तरीके से मैं सिखाता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सीधा घुसते हैं हम लेसन में। ठीक है। सो आज हम सीखेंगे 2 कोड जो कि है ई माइनर और ए माइनर। ठीक है। हम मैंने जो भी चीज बताई बजाई है अब तक, क्या बजाई है, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, नोट टू नोट। अब हम कोड्स पर आ रहे हैं। ठीक है। तो फिर सबसे पहला कोड मैं बताऊंगा क्या करना है। अपनी दोनों फिंगर्स को लेना है। मैंने फ्रेट्स के बारे में बताया था, सेकंड वाली फ्रेट के अंदर फिफ्थ स्ट्रिंग पर सेकंड फिंगर रखनी है। फिफ्थ स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 6, फिफ्थ स्ट्रिंग पर सेकंड फिंगर। और बिल्कुल ही उसी के नीचे बॉक्स नहीं चेंज करना, सेकंड बॉक्स में रहेगा। फोर्थ स्ट्रिंग पर अपनी थर्ड फिंगर को लगाना है, बार के पास जितना हो सके। बार के ऊपर मत चले जाना, बॉक्स के अंदर ही। और चेक करना है हर एक के अंदर आवाज आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है। और अगर नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है। ठीक है। बाद में आपके कोड्स और जैसे जैसे सीखते जाएंगे क्लीनर होते जाएंगे, पर कोशिश करना है। सेकंड कोड है हमारा ए माइनर। तो कैसे करेंगे हम, ए माइनर कैसे बजाएंगे। जैसे हमने ई माइनर लगाया था, सेम टू सेम एक एक फिंगर को नीचे ले आएंगे। जो हमारी थर्ड वाली फिंगर है वो आ जाएगी थर्ड स्ट्रिंग पर, और जो हमारी फोर्थ वाली फिंगर है वो आ जाएगी सेकंड स्ट्रिंग पर। सेम चीज करनी है उसको, एक एक स्ट्रिंग नीचे लेकर आना है और फर्स्ट फिंगर जाएगी सेकंड स्ट्रिंग पर। ऐसा ये साउंड करेगा। ठीक है। आप अगर पहली बार इसको बजाओगे तो इतनी क्लीन नहीं आएगी, और आ भी सकती है, दोनों है, पर प्रोबेबिलिटी ना आने की है। अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, इनको एक बारी लगाने की कोशिश करनी है, दोनों कोड्स को। ठीक है। इसके बाद आपको ये चीज समझ आ गई। सबसे पहला कोड है ई माइनर, सेकंड कोड है ए माइनर। अब ये कोड्स होते क्या है और कोड्स कैसे बनते हैं, हम इन्हें ऐसे क्यों लगा रहे हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको बता दूंगा। अभी जैसा बता रहा हूं आपको सेम टू सेम वैसा ही करना है। ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको पता होना चाहिए, स्ट्रमिंग। जो हम कोड्स लगा रहे हैं उसके अंदर हम क्या स्ट्रमिंग का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रमिंग बेसिक है, आपने सीखी भी हो सकती है। स्ट्रमिंग है डाउन डाउन अप डाउन अप। बिल्कुल स्टार्टिंग की स्ट्रमिंग है ये, जो कि आपके बहुत सारे सॉन्ग्स में यूज होती है। जैसे अगर हम इसको फास्ट बजाते हैं तो डाउन डन अप डाउन अप डाउन डन अप डाउन अप। तो फास्ट फास्ट तो काफी गानों में यूज हुई है, और बहुत सारे मेलोडिक सॉन्ग्स में ये स्ट्रमिंग का यूज होता है। ठीक है। तो क्या करना है, अभी कोड्स को एक बारी दूर कर दो, मतलब कि कोड्स को एक बारी भूल जाओ और स्ट्रमिंग पर ध्यान दो। ठीक है। सिर्फ स्ट्रमिंग करने की कोशिश करनी है। एक बारी क्या करना है, अपना हाथ लेना है, सारी फिंगर से स्ट्रिंग्स को टच कर देना है अपनी, प्रेस नहीं करना, जिससे क्या हो म्यूट हो जाए। बिकॉज अगर आप ऐसे से बजाओगे तो शोर होगा। तो अभी हम क्योंकि कोड्स नहीं लगा रहे तो सारे को ऐसे टच कर देना है और म्यूट कर देना है, दबाना नहीं है, सिर्फ टच करना है। उसके बाद क्या करना है, स्ट्रमिंग करनी है। सबसे आसान तरीका स्ट्रमिंग सीखने का क्या है, अगर आप इसको बोलो, अगर आप बोलोगे तो आपको हैंड मूवमेंट करने में
आसानी होगी। क्या करना है, सबसे पहले बजाना भी नहीं है, सिर्फ मेरे साथ बोलना है डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। ठीक है, अपने मन में बोलिए डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। अब आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, या तो होगा तो मैं स्क्रीन पर यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है इसको आपको याद करना है, फिर इसको नोटबुक में आप लिख लीजिए एक बारी, ताकि आप इसको देख पाओ। तो अब आपको क्या करना है, हैंड मूवमेंट करनी है। अच्छा, एक चीज मैं बहुत पहले बतानी चाहिए थी, कैसे हाथ को कैसे रखते हैं हम गिटार के ऊपर, क्योंकि स्ट्रमिंग आ चुकी है। अब क्या करना है, जो ये पार्ट है इसके ऊपर ऐसे ऐसे अपने हाथ को करना है, ताकि आपका हाथ ये वाला हिस्सा फ्री हो जाए। ठीक है, ऐसे करके हमको इसको टिका रहा है। ठीक है, ऐसे हम पकड़ते हैं गिटार को। ठीक है, ऐसे करना है। फिर आपको क्या करना है, स्ट्रमिंग करेंगे अब हम साथ में, मेरे साथ कीजिए डाउन डाउन अप डाउन अप 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 डाउन डाउन अप डाउन अप। फिर से एक और बारी, डाउन डाउन अप डाउन अप 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 डाउन डाउन अप डाउन अप। जितनी बारी कर सकते हो करने की कोशिश करनी है, हो भी सकता है। और आपको इस चीज की कोशिश करनी है कि आपका हाथ, जिस तरीके से मेरा हाथ हिल रहा है यहाँ पे, डाउन डाउन अप डाउन अप, इस तरीके से आपको बजाना है। ठीक है, क्या करना है, हाथ को ऐसे रखना है, म्यूट करना है, और यही चीज, और बोलना है, मन में बोलो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं तो जब स्टूडेंट्स को करवाता हूँ तब मैं उनको साथ में बुलवाता हूँ। बोलना कई बार आसान मुश्किल हो जाता है कि आप साथ में बजा रहे हो और बोल रहे हो, पर आपको इससे ईजियर ही होगा। थोड़ा सा आपको साथ में सिंगिंग की भी आदत पड़ेगी। अगर आप सिंग करते हो और आप सिंगिंग करना चाहते हो तो आपको हमेशा गिटार के साथ बोलना आना चाहिए। ठीक है, वरना कई बार गाते टाइम और बजाते टाइम दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। तो डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, ये हमारी स्ट्रमिंग है। ठीक है, अब हम कोड्स पर आ जाते हैं। कोड्स का भी इस्तेमाल करेंगे हम। क्या करना है, मैंने बताया है, फर्स्ट कोड ई माइनर। कैसे, फर्स्ट यहाँ पे रखनी फिंगर, और सेकंड फिंगर कहाँ रखनी है, क्या अपनी फर्स्ट फिंगर रखनी, सेकंड फिंगर रखनी है अपनी फिफ्थ स्ट्रिंग पर, और थर्ड फिंगर रखनी है अपनी फोर्थ स्ट्रिंग पर, फिफ्थ स्ट्रिंग और फोर्थ स्ट्रिंग पर। ठीक है, सेकंड और थर्ड फिंगर आएगी। क्या करेंगे, ऐसे इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे अच्छी तरह नीचे। अगर आवाज कम आ रही है तो नीचे की तरफ स्पेस का सबसे बड़ा इसके अंदर प्रॉब्लम होता है। क्या होता है कि आप ना नीचे स्पेस नहीं छोड़ते, उंगलियां उठी हुई होनी चाहिए और टिप से दबाना है। उंगलियों के नीचे जितना स्पेस होगा उतना ही वो चीज क्लियर हो जाएगी, नीचे की स्ट्रिंग्स ब्लॉक नहीं होंगी। ठीक है, इस बार ये भी गलती हो जाती है कि आप थोड़ा ऐसे बजाने लगोगे, तो क्या होगा, वो स्ट्रिंग्स क्या होगी, भिड़ने लग जाएंगी और उससे आवाज रुक जाएगी। ठीक है, जितना ज्यादा आप टिप से कर सकते हो उतना ही आपको कोशिश करना है। नीचे स्पेस बनाना है, कलाई को भी आगे ला सकते हो, कलाई को आगे लेकर आओगे तो अंदर नीचे स्पेस अपने बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे साथ करना है फिर से ई माइनर कोड पर, डाउन डाउन अप डाउन अप 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 डाउन डाउन अप डाउन अप। जितनी ज्यादा बजा सकते हो कोशिश करना है इसको बजाने की। ए माइनर कोड भी है, इसके अंदर हम शिफ्टिंग का कोशिश करेंगे। मैंने आपको शुरुआत में चीज बताई कि ए माइनर कोड के बारे में, पर मुझे अब लग रहा है कि अगर आप एक बार स्ट्रमिंग की ही प्रैक्टिस कर लो। अच्छा, इस ए कोड पर, ई माइनर कोड पे आपको इसको स्ट्रमिंग को करना है। ठीक है, मैंने शुरुआत में ए माइनर कोड के बारे में बताया, पर हम इसे शिफ्टिंग में यूज करेंगे। तो एक बार आपको इस लेसन को देखना है और 2 दिन इस स्ट्रमिंग और इस ई माइनर कोड पर इसको करना है।
ठीक है, आप जितना ज्यादा कर सको। लाइक अगर सबसे ज्यादा आसान तरीका समझने का, मैं तो कहता हूँ कि 10 से 20 बारी या तो 15 से 20 बारी आप इसको गिनकर स्ट्रमिंग करने की कोशिश कीजिए, जिसके अंदर आपकी गलती ना हो, स्ट्रमिंग गलत ना हो, जिसके अंदर आपका बिल्कुल हाथ सही चल रहा है और डाउन 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 अप डाउन अप जो स्ट्रमिंग है वो बज रही है, मतलब कि आप स्ट्रमिंग कर रहे हो अच्छी तरह, आपको दिक्कत नहीं आ रही। क्योंकि शिफ्टिंग में ही सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, कोड एक लगा के रखोगे तब दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्ट्रमिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। डाउन डाउन अप डाउन अप 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 डाउन डाउन अप डाउन अप, ऐसे करके स्ट्रमिंग करनी है। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया एक कोड और एक और कोड, ए माइनर और फर्स्ट स्ट्रमिंग। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, 2 दिन कम से कम इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। और आपको अगली वीडियो में मैं शिफ्टिंग के बारे में बताऊंगा, वो ज्यादा आसान होगा, वो एक छोटी वीडियो होगी, तो उसके अंदर आप इस चीज की शिफ्टिंग कैसे करनी है इसके बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको उस वीडियो के अंदर टेक्निक प्रॉपर की शिफ्ट कैसे करें वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि शिफ्टिंग कैसे करें। पर इस वीडियो में आपको मैंने स्ट्रमिंग के बारे में बता दिया। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी जल्दी, मैं तो इसके नेक्स्ट ही बना दूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब मारो, आ जाएगी वो वीडियो अभी थोड़ी देर में। मैं दोनों साथ में डालने की सोचूंगा या तो डिस्टेंस पे डाल दूंगा, तो वो वीडियो देखो और फिर उसके अंदर शिफ्टिंग आ जाएगी। क्योंकि ये स्ट्रमिंग के अंदर हम इसको कर सकते हैं, कोशिश करना है कि स्ट्रमिंग एक बार ठीक हो जाएगी तो शिफ्टिंग के अंदर दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। पर सबसे बड़ी यही बात है कि अगर स्ट्रमिंग ही सही नहीं है तो शिफ्टिंग करने का कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो भाई, तुम्हारा भाई प्रोड्यूसर भी है, तो भाई इंस्टाग्राम पे जाओ, म्यूज़िक बीट जिस तरह का म्यूज़िक बनवाना है उसके लिए डीएम करो। और अगर इस वीडियो से कुछ समझ नहीं आया तो भी मेरे इंस्टा पे जाकर मुझे डीएम कर सकते हो। तो भाई कीप प्लेइंग, और भाई कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।